दोनों द्रोणाचार्य के पास द्रौपद आए अपने पुत्र को लेकर। तो द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। देखो, जो गुरु होते वो किसी से द्वेष नहीं रखते, क्योंकि इनका आपस में थोड़ा चलती थी ना, क्योंकि गाय देने से उन्होंने मना किया था। तो द्रौपद बहुत जो है अभद्र व्यवहार किया था इनसे, लेकिन द्रोणाचार्य ने सब भुला दिया था और आधा राज भी दे दिया जब अर्जुन से दक्षिणा में मांग लिया था। और कहें कि अब हम बराबर हैं, अब हम मित्र हैं। उन्होंने केवल मित्रता चाहिए। तो आज जो है अंदर इनके आग जल रही है। द्रौपद के अपने पुत्र को लेकर के आए और कहा कि गुरुदेव अपने प्रिय शिष्य को आशीर्वाद दो। तो धृष्टद्युम्न ने प्रणाम किया द्रोणाचार्य को। तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव, माने दीर्घायु भव। तो द्रौपद ने कहा कि गुरुदेव मित्र, क्या आप ये आशीर्वाद नहीं देंगे कि इसका लक्ष्य पूरा हो, इसके जन्म का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए? ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे? प्रणाम करो पुत्र। मैंने दोबारा से फिर प्रणाम करवाया। द्रोणाचार्य समझ गए कि इसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि संत महापुरुष सब समझते हैं, जो दूरदर्शी महापुरुष है वो सब समझते हैं। और विचार किया कि ये मेरी मृत्यु की कामना। उन्होंने कहा तुम्हारे जन्म का उद्देश्य लक्ष्य पूर्ण हो। धृष्टद्युम्न द्रौपद प्रसन्न हो गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा पुत्र चाहा था कि जो है द्रोण का वध कर सके, और वहीं से द्रौपदी का जन्म हुआ था। आज शकुनी ने कहा कि जब सब चले जाएंगे तब हम जाएंगे। दुर्योधन खिसिया रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। और जब सब चले गए तब आए। कारण क्या? कहीं की दूध कीड़े आमंत्रित कर। और जब दूध कीड़ा हुई तो समझिए कि जब वस्त्र हरण हुआ, जब खींच करके बालों को लाया, वास्तव में वो जो दृश्य जिसने वहां देखा होगा, आज जो है हम लोगों को कल्पना लगती है, लेकिन जब सुनते हैं तब छाती फटती है। तो उस समय क्या नहीं जो है, कितना दयनीय दशा, कितने हृदय विदीर्ण हुए होंगे। तब द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, आपकी मैं पुत्री होती तो क्या आप ऐसे देखते रहते? यह प्रश्न बड़ा ही जो है मार्मिक है। यदि हम सब विचार करें तो कि सब है तुम सिंहासन से बंधे हो, मानते हैं, लेकिन क्या मैं आपकी पुत्री होती तो तुम ऐसे ही चुप रहते, मौन रहते? ये शब्द ऐसे भीष्म पितामह को काट रहा है कि जैसे जो है एक सर्प डंक मारता है, बराबर बिच्छू डंक मारती है, ऐसे बराबर इसको भीष्म पितामह को काटता है। इसका प्रश्न का उत्तर क्योंकि वहाँ तो मौन है ना, दे नहीं पाए। और जब ये सब हो गया, वस्त्रहरण हो गया, तब गांधारी, जब ये द्रौपदी ने कहा कि अब मैं श्राप देती हूँ। यहाँ जितने व्यक्ति सब बैठे हुए हैं, कि कौन वरिष्ठ हैं, जो किसी लायक नहीं, उनकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो धर्म की परिभाषा जानते हैं, इस भरी सभा में मैं श्राप दे रही हूँ। तब दौड़ करके गांधारी आती है और कहती, बेटी श्राप मत देना, श्राप मत देना। तो द्रौपदी वहीं रुक जाती है, वहीं रुक जाती है। क्या तब जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, जब वो खींच कर लाई जा रही थी, तब तुम्हारे कानों में आवाज नहीं गई? तब उनकी चीख तुम्हारे आवाज नहीं गई कानों में? अब वही जो सिंहासन पे बैठा था धृतराष्ट्र, वो कहता है द्रौपदी तुम वरदान मांग लो। इतना सब कुछ हो गया, अब वरदान दे रहे हैं, विचार करने की बात है। तब भी वास्तव में कहते हैं कि कितना अपने को संभाला होगा द्रौपदी ने। कहा पितामह, हमारे पति धर्मराज को दासत्व से मुक्त किया जाए। कहीं पुत्री और मांगो। उन्होंने कहा हमारे 5 पतियों को और उनके अस्त्र शस्त्रों को मुक्त किया जाए, मुझे भी मुक्त कर दिया जाए दासत्व से। धृतराष्ट्र ने कहा और मांगो। तब उन्होंने कहा मैं क्षत्राणी, और लोग नहीं करना चाहिए, और वरदान की सीमा होती है, अब मुझे वरदान मांगने का अधिकार नहीं है। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा जी नहीं भरा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें और देना चाहता हूँ, वो तुम्हारा इंद्रप्रस्थ भी तुम्हें देता हूँ, सब कुछ तुम्हें वापस करता हूँ। अब तुम पिता हो, जब कहे के कारण
कि अब ये श्राप दे रही थी ना, इस भय के कारण अब तुम्हारा पिता हूं, तब तुम पिता नहीं थे। हाँ, गांधारी ने ये शब्द यहाँ कहा कि तुम देख नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे कानों में आवाज तो जा रही थी, तुम इसको सबको रोक सकते थे, इस कीड़ा को तुमने नहीं रोका। कहने का तात्पर्य कि वास्तव में ऐसी ऐसी जब घटनाएं घट जाती हैं, भगवान उस क्षण वहां नहीं थे, वो जानते थे कि यह होने वाला है, तभी जल्दी से वहां से विदा लेकर के वो द्वारका चले गए थे, द्वारका चले गए थे। लेकिन ये जब हुआ, वास्तव में आज बात आई ना कि भगवान राम चित्रकूट में है। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ, और 13 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष का वनवास तो भगवान राम के जैसा रहा कि चाहे तुम जहाँ रहो लेकिन वन में रहो। लेकिन 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, जो भगवान राम से भी कठिन का था कि तुम किसी बिल में भी घुस जाओगे तो उनमें से बिल को तोड़ के बाहर निकाल के पहचान लेंगे और दोबारा तुमको भेज देंगे। भगवान राम का कोई विरोधी नहीं था। वो एक एक दिन यहाँ गिने जा रहे हैं कि हमारे राम कब 14 वर्ष पूरे हो जाएं और जो है मेरे राम आ जाए। भरत तो ऐसा गिन रहा है कि आज पूरा हो गया दिन, यदि आज नहीं आते हैं तो मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो बिल खोद कर निकालने की बात हो रही है कि आज 12 वर्ष अज्ञात वर्ष पूरा होने के पहले पहले इनको खोज लेना और फिर वनवास भेज देना। ऐसी पूर्णता यहाँ करी गई, जैसे हमारी जनक नंदिनी जो है राजा की पुत्री राजवधू, ऐसे हमारी द्रौपदी राजा की पुत्री थी और सम्राट श्रीधर की जो है पत्नी थी पांचाली। लेकिन क्या हुआ, दर दर भटक रही है राजकुमारी, और क्या सारे दैनिक दुखों को भोग रही है। माता हमारी सीता जी बहुत सहनशीलता में सोम शीतलता प्रदान करने वाली, क्योंकि उनका जन्म भूमि से हुआ है। भूमि शीतलता प्रदान करती है, शांति देती है। तो माता हमारी सीता जी भूमि की पुत्री हैं, भूमि से प्रकट हुई हैं। लेकिन द्रौपदी का प्राकट आग से हुआ है, यह यज्ञ सैनी है। ये चाहती तो वहीं सभा में सबको भस्म कर सकती थी, लेकिन बहुत सहन किया, क्योंकि जिसमें उसड़ता हो उसको बहुत जो है संभल करके जो है चलना पड़ता है। इसने बहुत कुछ समेट गई अपने में। और युधिष्ठिर से जब प्रश्न किया कि तुम पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, युधिष्ठिर ने कहा यज्ञ सैनी, राम जी जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है, और सीता जी भी जानती थी कि भला कभी संसार में हुआ स्वर्ण कुरंग, संसार में सोने का मृग नहीं होता है। लेकिन फिर भी सीता जी ने आदेश दिया और भगवान राम पीछे दौड़े मृग के, क्योंकि होनी होती है प्रबल तो करती है मत भंग। हे द्रौपदी, ये सब होना था, मैंने जान के नहीं किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम लेंगे, क्योंकि समय की सीमा है, समय बहुत हो रहा है। तो आप सभी लोगों के पावन पवित्र चरणों में बार-बार नमन वंदन, और सभी लोगों के पावन चरणों में नमन वंदन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सात श्री नमो नमो गुरुदेव।